अच्छा, सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला स्टेज है। कंफ्यूजन वाला स्टेज किन-किन रीज़न्स की वजह से है? पहला रीज़न्स आ रहा है आपका कि भैया आपका आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो क्या आपको होना चाहिए? दूसरा एएफएम का जो पेपर है, जो मई 26 का पेपर था जिसको खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया था, इसके खराब जाने के बाद में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? क्या हम नए सब्जेक्ट के साथ में बिग चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? आईडीटी के अंदर में चेंजेस भी हो सकते हैं और क्या सिलेबस चेंज की तलवार से आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? आज इस वीडियो के अंदर में हम सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और आपका जो भी अटेम्प्ट रहा है उस बेसिस पे आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप बहुत केयरफुली आपने लेना चाहिए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग बड़ा आसान हो जाए। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आपने एज ऑफ नाउ सीए फाइनल में इस बार मई 26 के अंदर में क्या सिर्फ ग्रुप 1 अटेंड किया था? सिचुएशन 1 ऐसा पॉसिबल है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 2 अटेंड किया था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप अचीव किया था या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही नवंबर 26 में आने वाला है। चारों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा और आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी भेज देना। अब सबसे पहली बात आती है जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 लिया था। अब भैया जिनने मई 26 में ग्रुप 1 लिया था उनकी तो बैंड बज गई। क्यों? क्योंकि किसी ने पेपर ही इतना डिफिकल्ट बनाया कि भैया खुद पढ़ाने वाले बोलने लग गए कि भैया त्राही 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 माम हमसे ना हो पाएगा। मतलब बहुत सी ऐसी बात है कि इस पेपर के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। कई लोग तो खुद ऑडिट का पेपर देने ही नहीं गए, बोले ऑलरेडी एक मूड खराब है, दूसरे को देखूंगा तो भैया मैं तो सीए करने की बात ही छोड़ दूंगा। सवाल उठता है कि ग्रुप 1 ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं यार ठीक है हम पास हो जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगने वाला है कि नहीं भैया श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दोनों स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 लिया था, राइट, अब आपका पास हो जाता है तब तो ऑब्वियस ही बात है आपने पेपर के बाद तुरंत ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। ग्रुप 2 के अंदर में 3 सब्जेक्ट है जिसमें बड़ी स्ट्रैटेजी बनती है डीटी, जीएसटी एंड आईबीएस की। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आईडीटी और डीटी का बहुत सारे बच्चों की क्लास हो चुकी है और अगर किनकी क्लास नहीं हुई है तो मैं कहूंगा ये सबसे सही टाइम है, आपने फास्ट ट्रैक लेकर के प्रिपेयर करना चाहिए ग्रुप 2 को। और इसके बाद में आपका क्या करना चाहिए, आईबीएस के लिए लगभग लगभग 90 केस स्टडी है, आरटीपी एमटीपी और बाकी सारी चीजें मिला करके आपने चेक करना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 5 केस स्टडी आपने पढ़ के सॉल्व करनी चाहिए। यस, क्योंकि आईबीएस के अंदर में कोई फिक्स सिलेबस ना होने के कारण आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट उसको क्वेश्चंस को पढ़ के रीडिंग टाइम कम करके मैक्सिमम आउटपुट टाइम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो बच्चे श्योर नहीं है कि यार मैंने ग्रुप 1 तो दिया था लेकिन एएफएम के पेपर ने या ऑडिट के पेपर ने मेरी बैंड बजा दी, या तो फॉर दैट मैटर एफआर के पेपर ने मेरी बैंड बजा दी, मैंने क्या करना चाहिए? जो बच्चे श्योर नहीं है मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है कि आपने चुपचाप नवंबर के अंदर में आपका ग्रुप 2 देना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बच्चों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं अब आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहले तो चलो मान लो नवंबर जिनका अटेम्प्ट था वो हो सकता था कि भैया जनवरी के लिए भी फिर से काम कर दे, यस नो, दैट इज सितंबर था, वो जनवरी के लिए भी फिर से काम कर दे। पर अब इंस्टीट्यूट ने ही 2 अटेम्प्ट कर दिए, मतलब अगर आप किसी भी हाल में नवंबर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा हुआ नहीं निकालते हैं तो आपको पूरा इनकम टैक्स फिर से पढ़ना है मई 27 के लिए। तो आपके ऊपर सबसे बड़ी तलवार ये लटक रही है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बनने जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनने जा रहा है। जिसके कारणवश आपने जो पहला एक्ट पढ़ा है जिसका धुंधली धुंधली याद भी अगर आपको है, जिससे काम चल जाता था, अब वो चलने नहीं वाला। तो यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, आपको चुपचाप नवंबर के अंदर में पहले ग्रुप 2 दे देना चाहिए। पर सर हमने तो ग्रुप 1 पढ़ रखा है, जब हमने ग्रुप 1 पढ़ रखा है उसका क्या होगा? देखो बच्चों ग्रुप 1 जो है इसके अंदर में कभी भी अमेंडमेंट नहीं आते। एफआर 1999 की बैलेंस शीट आज मैच कर दो सेम मैच होने वाली है। एएफएम तो जब से सब्जेक्ट बनाया आज भी बिल्कुल वैसा ही है, राइट, और ऑडिट के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आते एक्सेप्ट विच इज गिवन इन कंपनीज एक्ट। तो लॉजिकली ये जो आपने पढ़ा है ये कभी वेस्ट नहीं होने वाला, उल्टा इसका बेनिफिट आपको आईबीएस के अंदर में भी मिलने वाला है। लेकिन ग्रुप 2 अगर आप दे देते हैं तो आपको नया इनकम टैक्स एक्ट जो आज प्रेशर है कम रहेगा पढ़ने का, क्योंकि आपने 1961 ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो वो आपका कम हो जाता है। दूसरा, आप एक अमेंडमेंट वाले ग्रुप से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो नॉन अमेंडेड वाला करना आसान हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जॉब सीख कर रहे हैं। तो बेटर स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1 आपने ग्रुप 2 देना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। सर जिन्होंने अटेम्प्ट ही सिर्फ ग्रुप 2 किया था पर किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आईडीटी का जो पेपर है ये थोड़ा सा कई बच्चों को क्रिटिकल गया है, डीटी तो खैर बहुत ईजी आया था, राइट। अब जिन बच्चों ने ग्रुप 2 दिया था पास हो गया, मैट्रिक खत्म हो गया, ग्रुप 1 बाकी है तो उसका प्रिपरेशन करो, और अगर यही ग्रुप बाकी था तो भैया बधाई आप इस पूरे झंझट से बाहर हो चुके हैं। अब जिनको ये श्योर नहीं है कि वो ग्रुप 2 पास होंगे या नहीं होंगे,
भैया आपने ग्रुप 1 की तरफ देखना ही नहीं, आपके लिए अगेन नवंबर के अंदर में एक ही ऑप्शन है, ग्रुप 2 पढ़ो और इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कई बच्चों को इस पेपर में समझ में तो आ गया जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सिर्फ रिविजन से आप पास नहीं होने चाहते, या सुनो सिर्फ मगअप करके आप पास नहीं होंगे या रिविजन वीडियोस देख करके आप पास नहीं होने वाले, आपको चाहिए एट एक्चुअल प्रैक्टिस करना। तो आपने प्रैक्टिस बैच की तरफ फोकस करना चाहिए या आपने फास्ट ट्रैक की तरफ फोकस करना चाहिए जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा वर्कआउट करे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इंटरलिंकिंग के साथ आप अपने बैच को देखिए, पर आपको करना ग्रुप 2 ही है। क्यों? क्योंकि आपका अगेन इनकम टैक्स एक्ट बदल जाएगा, जीएसटी के अंदर में हो सकता है अमेंडमेंट आ जाए, और भैया अभी तो एक और तलवार लटक रही है कि भैया आईबीएस को, ऐसा कई गलियारों में बात चल रही है कि आईबीएस हट करके हो सकता है सीए फाइनल में वापस से लॉ आ जाए, तो आपके ऊपर तो एक और तलवार लटक रही है, तो ये ग्रुप को क्लियर करने का बहुत अच्छा चांस बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, भैया जिसने अटेम्प्ट किए थे बोथ ग्रुप, पर पास हो रहे हो तब तो ठीक बात है, सब्सटैंशियल पॉसिबिलिटी के पास हो रहे हो तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर बोथ ग्रुप आपका पॉजिटिव नहीं आया, यहां से आपकी दो रास्ते बनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो क्या करूंगा, कोई भी एक ग्रुप अटेंड करूंगा, और दूसरा होता है कि नहीं यार मैं तो वापस से बोथ ग्रुप अटेंड करूंगा। जो बोथ अटेंड करने वाले हैं ना, आप बोथ ही अटेंड कीजिए, मन बना लीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, मेक श्योर करिए कि दो सब्जेक्ट के अंदर में एटलीस्ट आप एग्जामिशन तक का ट्राई कर सके। लेकिन अगर आप वापस से एक ग्रुप देने का सोच रहे हैं तो दिस शुड बी अगेन group 2 only. Why? Amendment in DT, amendment in IDT and the vague subject IBS, जिसके कारण आपको ये करना बहुत जरूरी हो रहा है। Yes or no? Right? अब आते हैं जिनका नवंबर के अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट बन रहा है, जिनका अटेम्प्ट ही पहली बार नवंबर 26 के अंदर में आ रहा है। आपके साथ तो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट स्थिति है सर, क्योंकि आपके लिए या तो बोथ ग्रुप देने वाली स्थिति है और पास करने वाली, या तो फिर आपको क्या करना है, इस अटेम्प्ट को स्किप करना है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा उन बच्चों से कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई है, या आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, या आप रैंक अचीव करने का सोच रहे हैं विद मोर ऑफ दी प्रैक्टिस, तो मैं कहूंगा कि फिर आपने नवंबर 26 को स्किप करके मई 27 पे शिफ्ट कर देना चाहिए। क्यों? प्रिपरेशन टाइम ज्यादा मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ने का वापस से मौका मिलेगा, विच विल बी द फर्स्ट बैच, प्रेशर कम हो जाएगा। सो मान के चलिए आपके हेल्थ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार क्यों मैं अपने आप को प्रेशर में डाल के ये काम करूं, कई लोगों को ऑफिस से रिलेटेड इशू है, कई लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट में आ रहा था और आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीने से मेरे को लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 6 महीने को डिले ही कर दीजिए। जिनके लिए टाइम क्रूशियल है, मोटे मोटे तौर पर पढ़ाई हो चुकी है और लगता है कि नहीं यार मैं तो नवंबर 26 दे दूंगा, बोथ ग्रुप दे दूंगा, तो आपने नवंबर 26 बोथ ग्रुप दे देना चाहिए, या एटलीस्ट एक ग्रुप दे देना चाहिए, और वो भी होना चाहिए ग्रुप 2 ओनली। मतलब आप मान करके चलिए कि मैं सब्सटेंशियली आपको ये बात कहना चाहता हूं पूरे वीडियो के अंदर में कि नवंबर के अंदर में अगर आप एक ग्रुप देने का सोच रहे हैं, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में आ रहे हो, तो वो आपका ग्रुप 2 पहले होना चाहिए, क्योंकि आपके डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इनकम टैक्स के अंदर में इतना क्या बड़ा चेंज आ रहा है, एक्ट तो मोटे मोटे तौर पर वही होगा। हाँ जी सर, तो मोटे मोटे तौर पे वही है, लेकिन पॉइंट पता है क्या है, आपने इंटर के अंदर में क्या पढ़ा था मालिक, आपने इंटर के अंदर में पढ़ा था सेक्शन 32, वो बदल गया। आपने 5 हेड्स का कंप्यूटेशन जो देखा था, बहुत सारे सेक्शंस के अंदर में मेथड ऑफ कंप्यूटेशन चेंज हो गया, कई जगह पे प्रोविजंस चेंज हो गई, जो सेक्शन आपको धुंधले धुंधले याद है, आर्टिकलशिप के हिसाब से जो याद है, फॉर्म नंबर जो आपको याद है, वो सारे के सारे चेंज हो गए। तो ऐसे केसेस के अंदर में ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द न्यू एक्ट एंड द फियर ऑफ द न्यू एक्ट ये और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर आपको क्या लगता है नवंबर के अंदर में देना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए? अगेन मैं आपको दो बातें कहूंगा, अगर आपका मैक्सिमम तौर पे प्रिपरेशन हो चुका है और सेल्फ स्टडी के लिए आप 2.5 मंथ्स निकाल सकते हो, तो ग्रुप 1 दो, और सॉरी बोथ ग्रुप दो, और अगर आप ये नहीं निकाल सकते, एंड तक के सिलेबस के लिए ही लड़ना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि फिर इसको स्किप कर दो। 6 महीने से लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर लेकर के काम आपको नहीं करना है, आपने सीधा सीधा मी 27 देना चाहिए। ओके सर। सर तो आपको क्या लगता है कि ये क्या करना चाहिए? मैंने आपको अब मेरे पूरी डिटेल्स बता दी, पर क्या बदल रहा है वो समझ लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 होने जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स बदल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, आईडीटी के अंदर में चेंजेस आने की पूरी संभावना है। यस। एंड पॉइंट नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे गलियारों में ये बात चल रही है, कितनी सच कितनी झूठ मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे गलियारों में ये बात चल रही है और आप देखेंगे फैकल्टी सारे के सारे एक मुद्दा उठा रहे हैं, यार आईबीएस पेपर को हटाओ क्योंकि बच्चों के लिए इसके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है। तो सर ये सिलेबस चेंज भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि लॉ जो है ये शायद वापस आ सकता है सीए फाइनल के अंदर में। कितनी सच्चाई कितनी झूठ मुझे नहीं पता, और ना ही मैं कोई क्लेम करना चाहता हूँ, बट हाँ ये एक्सपेक्टेड तो है ही। और अगर देखा जाए तो एक इशू ये भी है कि भैया अभी तक के
ग्रुप 1 के अंदर में एएफएम का पेपर तो बहुत हार्ड आया है, ग्रुप 2 के अंदर में आईडीटी और आईबीएस अभी भी बाकी है, तो वो एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पर हाँ, सही कॉल लीजिएगा, सही तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। एक बात याद रखिए, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, और प्रैक्टिस ही आपको आपके रिजल्ट तक के पहुंचा सकती है, कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती। बाकी कुछ डिटेल कहनी होगी या कुछ बात करनी होगी, मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे भी। और अपना ध्यान रखें, प्रेशर के अंदर में ना पड़े, अच्छे तरीके से पढ़े, आपका काम हो जाएगा। ठीक है।